स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं संतोष शर्मा, डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर, क्लास 12th के जेनेटिक्स में पार्ट नंबर 22 के अंदर अपन आज म्यूटेशन का जो चार्ट आपको बनाया था 21 के अंदर, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। क्योंकि प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर अपने केवल म्यूटेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी और म्यूटेशन के टाइप्स अपने पढ़े थे कि कौन कौन सा म्यूटेशन कितने प्रकार से उसे डिवाइड किया था। उसमें से जो हमने लिखा था कि म्यूटेशन आर टू टाइप्स, जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। तो सबसे पहले आज अपन इसके अंदर क्या है, जीन म्यूटेशन पढ़ेंगे, जिसको अपन ने पॉइंट म्यूटेशन का भी नाम दिया है। क्या है? जीन म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन। ये क्या होता है, यानी जीनीय उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन क्या होता है। इसमें लिखा है म्यूटेशन इज नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और जीन इज कॉल्ड जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन क्लियर? यानी ये क्या कर रहा है कि जो अपने डीएनए की या जो जीन की जो सामान्य संरचना थी उसके अंदर यदि कोई भी चेंज आ जाता है, कोई भी उत्परिवर्तन ऐसा हो जाता है जिससे कोई चेंज हो जाता है, तो उसको हमने क्या नाम दिया है? जीन म्यूटेशन दिया। यानी जो उत्परिवर्तन होना है वो किसके अंदर होना चाहिए? जीन के अंदर होना चाहिए या डीएनए के अंदर होना चाहिए। उसको हमने क्या नाम दे दिया? जीन म्यूटेशन नाम दिया। फिर हमने इसको पॉइंट म्यूटेशन के नाम से भी दे रखा है, यानी बिंदु उत्परिवर्तन इसको हमने क्यों कहा? इसमें लिखा दिस चेंज इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ जीन। यानी ये जो परिवर्तन जो हो रहा है वो जीन की संरचना के अंदर कोई चेंज जो हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। केमिकल कंपोजिशन, किसकी वजह से? कोई भी रासायनिक संगठन उसके अंदर हो सकता है। दिस हैपन इन जीन एट ए पॉइंट ऑफ लोकस ऑफ ए क्रोमोसोम्स, हेंस दिस इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। यानी जो उत्परिवर्तन जो हुआ है, जो चेंज जो हुआ है किसके अंदर? डीएनए या जीन के अंदर, उसके कोई रासायनिक संगठन से भी हो सकता है या क्रोमोसोम था उसके किसी एक जगह पर भी है जो जीन है उसमें भी क्या ये हो सकता है। तो उसको अपने क्या नाम दे दिया? पॉइंट म्यूटेशन। यानी किसी एक निश्चित बिंदु पर भी ये चेंज हो सकता है। ठीक है, नीचे लिखा है जीन या डीएनए की सामान्य संरचना में उत्परिवर्तन ही जीन उत्परिवर्तन कहलाता है। यह परिवर्तन जीन की संरचना अथवा उसके रासायनिक संगठन से हो सकता है, क्योंकि यह परिवर्तन क्रोमोसोम के किसी एक जगह या लोकस, किसी एक जगह या लोकस पर स्थित जीन में होता है। अतः इसे बिंदु उत्परिवर्तन यानी जीन म्यूटेशन का नाम हमने दिया है, पॉइंट म्यूटेशन का नाम हमने दिया है। इसका एग्जाम्पल देगा सिकल सेल एनीमिया। अब बार बार एक साहब एक सिकल सेल एनीमिया के पीछे पड़े, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है इसका। आपने सिकल सेल एनीमिया के अंदर देखा होगा कि हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है, हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उसमें छठे स्थान पर जो था, यानी 6th पोजीशन पर कौन था? ग्लूटामिक था। उसके स्थान पर क्या शिफ्ट हो गया था? वेलिन आ गया था। क्लियर? तब इसको सिकल सेल एनीमिया हुआ था। यानी जो आरबीसी की शेप थी वो क्या हो गई थी? चेंज हो गई थी। क्या हुआ था? हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के 6th पोजीशन पर क्या था? 6th पोजीशन पर क्या था? ग्लूटामिक था। उसके स्थान पर क्या आ गया था? वेलिन आ गया था। इसीलिए इसके अंदर क्या हो गया था? ये पॉइंट म्यूटेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब छठे स्थान पर क्या था और क्या आ गया? ये ग्लूटामिक था, इधर आ गया वेलिन, यानी GUG इसका कोडोन था और इसके स्थान पर क्या आ गया? GAG आ गया। यानी आपने देखा होगा कि इस GUG और इधर क्या लिखा था आपने? GAG, यानी इस एक U के स्थान पर हमने क्या आया? A आया यहां पर। क्या है? इस एक, यहां देखो G और G दोनों में सेम है, फिर U, फिर इधर आ गया A, फिर G और फिर G क्या है? सेम है। यानी U के स्थान पर क्या आ गया है? G आ गया। यानी केवल एक न्यूक्लियोटाइड जो था, एक नाइट्रोजन क्षारक जो था, उसके अंदर क्या हुआ? ये चेंज हुआ और क्या हो गया? सिकल सेल एनीमिया हो गया। इसलिए पॉइंट म्यूटेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया। तो क्या आप बता सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के छठे स्थान पर ग्लूटामिक एमिनो एसिड जो था उसके स्थान पर क्या आ गया था? वेलिन एमिनो एसिड आ गया था। ग्लूटामिक का क्या था? जेनेटिक कोडोन क्या था? आनुवंशिक कोड GUG और वेलिन का क्या है? GAG।
यानी यू के स्थान पे क्या आ गया था ए। अब ये यू क्या है, ए क्या है? यू का मतलब होता है यूरेसिल, ए का मतलब एडेनिन, जी का मतलब गायनेसिन होता है। ये जो अपन डीएनए की जब संरचना पढ़ेंगे, ठीक है, डीएनए की, आरएनए की, उसके अंदर अपन ये नाइट्रोजन क्षारक अपन वहां बताएंगे, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये सब वहां पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जीन म्यूटेशन कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स, यानी जीन म्यूटेशन को फिर हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। चार्ट के अंदर भी देखा होगा आपने, एक तो था सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन और दूसरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन यानी प्रतिस्थापन। पहला है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन यानी प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर है लेकिन क्या म्यूचुअल, यानी उसका उसके स्थान पर उसका उसके स्थान पर म्यूचुअल अपने मान सकते हैं कि जैसे ये यू है, यू के साथ ये इसके स्थान पर ये आ जाए, तो एक दूसरे से क्या हो गया, इंटरचेंज होते हैं। लेकिन इंटरचेंज भी दो प्रकार के रूप बता रखे हैं ये, एक तो होता है ट्रांजिशन, एक होता है ट्रांसवर्जन होता है। तो सबसे पहले ये सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो प्रतिस्थापन का मतलब हो गया किसी भी प्यूरिन का प्यूरिन से हो सकता है, किसी पिरिमिडिन से हो सकता है, या पिरिमिडिन का पिरिमिडिन से हो सकता है, या प्यूरिन से भी हो सकता है। अपन ये कह सकते हैं कि समझो संरचना उसमें एक नाइट्रोजन क्षारक जो होता है उसका दूसरे किसी नाइट्रोजन क्षारक से यदि प्रतिस्थापन हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन आर ए टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, यानी एक परिवर्तन का ऐसा प्रकार है इन विच ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड इज सब्स्टिट्यूट विद ए डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड, यानी एक सिंगल जो न्यूक्लियोटाइड है उसका प्रतिस्थापन किसके साथ हो जाता है, किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ हो जाता है। क्या काम ने कि म्यूटेशन का ऐसा प्रकार, म्यूटेशन का ऐसा प्रकार जिसमें किसी एक न्यूक्लियोटाइड का जो प्रतिस्थापन है वो किसी अन्य न्यूक्लियोटाइड के द्वारा हो जाता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। यानी डीएनए की सामान्य संरचना में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारक का अन्य किसी नाइट्रोजन क्षारक से प्रतिस्थापन हो जाने क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। फिर हमने इस प्रतिस्थापन को भी दो प्रकार के अंदर डिवाइड कर दिया, दो भागों के अंदर, टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। पहला है ट्रांजिशन संक्रांति, दूसरा है ट्रांसवर्जन। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स मान सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज है, ज्यादा नहीं है। यहाँ जो हमने लिखा ना एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ, तो वो न्यूक्लियोटाइड कौन से हैं, किस तरीके से, तो उसी के आधार पर हमने इसको एक तो ट्रांजिशन, याद रखें ट्रांजिशन यानी सेम, ट्रांसवर्जन यानी बदलकर, वहां पर के ट्रांजिशन मतलब सेम, ध्यान रखिए ट्रांजिशन मतलब सेम, ट्रांसवर्जन मतलब बदलकर। ये चीज यदि आपके याद तो आप कर सकते हैं। जैसे यहां लिखा था रिप्लेसमेंट ऑफ प्यूरिन या पिरिमिडिन लिखा है इसके अंदर, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन पिरिमिडिन विद ए अनदर पिरिमिडिन। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है अगला, ये अगला कह रहा है किसी पिरिमिडिन का जो रिप्लेसमेंट है किसके द्वारा हो रहा है, यानी पिरिमिडिन का किसके साथ कर रहा है, पिरिमिडिन के द्वारा कर रहा है। एंड प्यूरिन विद अनदर प्यूरिन, यानी प्यूरिन का किसके साथ कर रहा है, प्यूरिन के साथ ही कर रहा है। क्लियर है, सेम ट्रांजिशन मतलब सेम सेम के अंदर, यानी प्यूरिन का प्रतिस्थापन किसके साथ हो रहा है, प्यूरिन से, पिरिमिडिन का किससे हो रहा है, पिरिमिडिन से, उसको अपन क्या कहेंगे, ट्रांजिशन कहेंगे। अब प्यूरिन क्या होता है, पिरिमिडिन क्या होता है, देखो पिरिमिडिन जो है ये होता है सी टी और यू कट्टू, और प्यूरिन, प्यूरिन क्या होता है ए और जी। क्लियर, पिरिमिडिन में क्या लिखा, सी टी यू, सी का मतलब साइटोसिन, टी का मतलब थाइमिन, यू का मतलब यूरेसिल, यानी ये तीन नाइट्रोजन क्षारक हैं जिनको अपन पिरिमिडिन के नाम से जाना जाता है, सी टी यू कट्टू। और प्यूरिन क्या है, ए और जी, ए का मतलब एडेनिन, जी का मतलब ग्वानिसिन यानी ग्वानिन आग, ये तो कट्टू क्या हो गया पिरिमिडिन, और आग क्या हो गई प्यूरिन। तो ध्यान रखिए यहाँ पे एक उदाहरण लिखा है, देखो यहाँ लिखा है ये डबल बॉन्ड लगा है, इधर में ट्रिपल बॉन्ड लगा है, ये कैसे आएंगे, ये क्या है क्या नहीं, ये अपन जब नाइट्रोजन सॉरी डीएनए की संरचना पर पढ़ेंगे तब आएगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, कितने बंधुओं के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं इस पर डिपेंड करता है, वो अपन वहां बताएंगे इसकी। जिससे मैंने यहाँ लिखा है ए और टी लिखा है, ये आगे ओ लिखा है, जी और सी लिखा है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ए को ट्रांसफर किससे किया हमने, जी से कर दिया है, एक से ए को किससे किया हमने, जी से, और टी को किससे किया हमने,
सी से, इस तरीके से हमें इंटरचेंज कर रखा है, या जी के स्थान पर ए या ए के स्थान पर कर दिया जी, सी के स्थान पर कर दिया टी या टी के स्थान पर क्या कर दिया हमने सी। अब ये पता करना है हमें, आपको ये दे दे और पूछा जाए कि ट्रांजिशन है या ट्रांसवर्जन है, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि ये एडेनिन या ए जो है ये ग्वानिन है, जी है, ये थाइमिन है, ये साइटोसिन है, इसमें प्यूरिन कौन है, पिरिमिडिन कौन है। तो हमने क्या लिखा, पिरिमिडिन के अंदर कौन कौन आ रहा है, सी टी यू, सी टी और यू आता है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ये क्या देखो टी आ गया, क्लियर है, ये क्या आ गया, टी क्या है, पिरिमिडिन है, ये सी क्या है, इधर देखो ये रहा, ये टी भी क्या है, पिरिमिडिन है, सी भी क्या है, पिरिमिडिन है, मतलब टी का सी से, सी का टी से, मतलब पिरिमिडिन का किसके साथ हो रहा है, पिरिमिडिन के साथ हो रहा है। इधर देखो ए और जी, ये आग दोनों मेरी, ए भी क्या है, प्यूरिन है, और जी भी क्या है, प्यूरिन है, मतलब प्यूरिन का प्यूरिन के साथ हो रहा है और पिरिमिडिन का पिरिमिडिन के साथ हो रहा है, मतलब सेम सेम हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा है, ट्रांजिशन है, संक्रांति है। यहाँ एक मैंने देखो इस जो एक डीएनए खंड बता रखा कोई ए टी जी सी, ए टी जी सी, जो ये हमने नॉर्मल लिख रखा है, ये नीचे लिख रखा है म्यूटेंट। अब आपको देखना है कि ये म्यूटेंट है या नहीं है, म्यूटेंट है तो कौन सा हो सकता है, जैसे ए के स्थान पर आ गया ए, टी के स्थान पर आ गया सी, मतलब ये चेंज हो गया, यहाँ पर ये चेंज, जी के स्थान जी, सी, सी, ए, टी, बाकी सब सेम है, मतलब टी और सी इंटरचेंज हो रहा है। टी के स्थान पे क्या आ रहा है, सी, ये टी आ गया और ये क्या आ गया, सी, मतलब पिरिमिडिन का पिरिमिडिन के साथ। तो ये कौन सा उदाहरण है, ये भी किसका है, ट्रांजिशन का है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं ट्रांसवर्जन। नेक्स्ट अपन इसका जो ट्रांजिशन है उसका नेक्स्ट पार्ट है ट्रांसवर्जन। तो ट्रांसवर्जन देखो अनुफतन, हमने ट्रांजिशन के अंदर क्या था, ट्रांजिशन यानी सेम, यानी प्यूरिन का प्यूरिन से और पिरिमिडिन का किसके साथ था, पिरिमिडिन के साथ था। अब वहां में कहा ट्रांसवर्जन मतलब बदलना, मतलब प्यूरिन का पिरिमिडिन और पिरिमिडिन का प्यूरिन। अपन देखते हैं इन दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन वन प्यूरिन बेस इज रिप्लेस्ड बाय अनदर पिरिमिडिन। क्लियर, यानी यहां पर क्या करें अपन, प्यूरिन का रिप्लेसमेंट किसके साथ हो रहा है, पिरिमिडिन के साथ। वहां क्या था, पिरिमिडिन का पिरिमिडिन के साथ, प्यूरिन का प्यूरिन के साथ। यहां क्या हो रहा है, पिरिमिडिन का किसके साथ हो रहा है, प्यूरिन के साथ हो रहा है, और प्यूरिन का किसके साथ हो रहा है, पिरिमिडिन के साथ हो रहा है। बेस और इन द सेम वे वन पिरिमिडिन बेस इज रिप्लेस्ड बाय अनदर प्यूरिन, यानी पिरिमिडिन का किसके साथ, प्यूरिन के साथ हो रहा हो। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्जन बोलते हैं, अनुफतन बोलते हैं, यानी दोनों के अंदर ही जो नाइट्रोजनिक क्षारक हैं उनका क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। एक में प्यूरिन का प्यूरिन के साथ, पिरिमिडिन का पिरिमिडिन के साथ, दूसरे में क्या हो रहा है, प्यूरिन का पिरिमिडिन के साथ, पिरिमिडिन का प्यूरिन के साथ। ठीक है, अब प्यूरिन हमने यहाँ लिख रखा है, कौन कौन से होते हैं अपने पास, ए और जी, पिरिमिडिन कौन से, सी, टी और यू है। यहां मैंने लिखा है जी और सी का, ये देखो एरो लगा के जी और सी लिखा मैंने, सी और जी, मतलब जी का किसके साथ हो रहा है साहब, सी के साथ, या सी का किस साथ हो रहा है, जी के साथ। इधर सी का जी के साथ या जी का सी के साथ, मतलब जी और सी। तो आप उधर देखेंगे कि जी क्या है, इधर हमने लिक्विड का या प्यूरिन के अंदर आता है जी, और सी किसके अंदर आता है, पिरिमिडिन, यानी प्यूरिन का किसके साथ हो रहा है, पिरिमिडिन के साथ। यहाँ सी देखो पिरिमिडिन है और जी क्या है, प्यूरिन, ये पिरिमिडिन का किस साथ हो रहा है, प्यूरिन के साथ। इसी तरीके से यहाँ में देखो जी का टी के साथ कर रखा है, जी का टी के साथ या टी का जी के साथ। नीचे हमने क्या कर रखा है, सी का ए के साथ या ए का सी के साथ। तो जी क्या है अपने पास, प्यूरिन है, टी क्या है, पिरिमिडिन है, तो प्यूरिन किस साथ हो गया, पिरिमिडिन के साथ। फिर सी क्या है, पिरिमिडिन है, ए क्या है, प्यूरिन है, तो पिरिमिडिन के साथ हो गया, प्यूरिन के साथ हो गया, यानी दूसरे एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, इंटरचेंज हो रहे हैं। यहाँ में एक देखो ये डीएनए खंड दे रखा है, एक नॉर्मल दे रखा है, एक म्यूटेंट दे रखा है, इसके अंदर ए टी जी, उसके बाद में ये देखो सी, इस सी को कन्वर्ट किस साथ कर दिया हमने, ए के द्वारा, सी को किसके साथ कर दिया, ए के द्वारा। सी क्या है, पिरिमिडिन है, ए क्या है, प्यूरिन है, तो वो पिरिमिडिन का किस साथ हो गया, प्यूरिन के साथ। आगे सेम ए टी जी सी, ए टी जी
सी। तो ये भी किसका उदाहरण हो सकता है, इस ट्रांसवर्जन का हो सकता है। क्लियर। तो ये तो था सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये क्या है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसमें लिख रहा है इन दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन एडिशन और डिलीशन, यानी इस प्रकार का जो उत्परिवर्तन है उसमें कुछ रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति के कारण जो न्यूक्लियोटाइडों का जो क्रम होता है उसके किसी भी स्थान पर, यानी जो भी क्रम है उस सीक्वेंस में कहीं भी ऐसा हो सकता है किसी चीज का एडिशन हो जाए, कोई भी नाइट्रोजन क्षारक जैसे ए टी जी सी जो भी है उनका एडिशन हो जाए, या फिर वहां से क्या हो जाए, उनका विलोपन हो जाए, डिलीशन हो जाए ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड टेक प्लेस व्हिच कॉज चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ जीन कोड। यानी जहां पर चेंज होता है, जहां पर कोई रिप्लेस होता है यानी डिलीशन होता है, या फिर वहां क्या होता है, एडिशन होता है, तो उसके आगे वाले सारे के सारे क्या हो जाएगा, सीक्वेंस ही चेंज हो जाएगी। यानी कभी कभी कुछ रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति से जीन के न्यूक्लियोटाइड क्रम में किसी स्थान पर एक न्यूक्लियोटाइड का विलोपन या योग हो जाने से, या तो क्या हो सकता है विलोपन यानी वहां से डिलीशन हो जाए, या यहाँ पर क्या हो जाए योग यानी जुड़ भी सकता है तो हट भी सकता है। जिस स्थान पर परिवर्तन होता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जिस स्थान पर परिवर्तन होता है उसके आगे के न्यूक्लियोटाइड क्रम के सभी कोडोन क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ये आपने 11th में पढ़ा होगा और अपन 12th में जब डीएनए पढ़ाएंगे तब और पढ़ाएंगे। इसमें चैप्टर के अंदर अपन जो आनुवांशिक कोडोन है वो पढ़ेंगे तब भी आएगा, क्योंकि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, त्रिक होते हैं, एंड तीन के जो नाइट्रोजन क्षारक से बने होते हैं। जिससे जैसे यहाँ पर देखें GAC ए कोडोन आ गया, फिर TAC दूसरा आ गया, फिर क्या आ गया CTG दूसरा आ गया, CTA TGC TA, इस तरीके से क्या कोडोन हमने बना रखे, एक नॉर्मल खंड ले रखा है। इसमें यहाँ लिख रखा है डिलेशन ऑफ G, यानी इस G को हम यहाँ से हटाएंगे। देखना हमने क्या लिखा है, जिस स्थान पर परिवर्तन होता है उसके आगे के न्यूक्लियोटाइड क्रम के सभी कोडोन बदल जाते हैं। किस तरीके से, देखो यहां देखिए जब G का डिलीशन करते हैं, मतलब इस G को हमें हटाना है, तो पहला देखिए कोडोन GAC पर था, GAC यहाँ भी है, दूसरा TAC यहाँ भी है, अगला था CTG, ये G हट गया तो CT आगे क्या आ गया अपने पास, C आ गया। ये देखो सर, ये यहां से लेकर ये था CTG, ये क्या हो गया CTG, आगे क्या था CTA, ये क्या बन गया अपने पास TAT, फिर TGC था तो GCT बन गया, उसके बाद TAA था तो क्या बन गया AA, ये एक यहाँ से गायब हो गया। यानी यहां से लेकर अपन ये कह सकते हैं दो कोडोन तो सही है, उसके बाद में सारा का सारा चेंज हो गया इतना। ये किसके कारण हो गया, डिलीशन ऑफ G के कारण। अब ऐसा ही स्टूडेंट इसमें एडिशन का आ सकता है, जैसे हमने लिख दिया एडिशन ऑफ A, यहाँ आपने जोड़ दिया तो हो सकता है यहाँ पर A जोड़ेंगे तो यहाँ से A क्या निकल जाएगा, अलग निकल जाएगा। जैसे मैं यहाँ मान लीजिए सपोज जब A जोड़ दिया मैंने, क्लियर है, A भी हमने क्या कर दिया यहाँ पर एडिशन कर दिया, G को नहीं हटाया हमने, अब क्या कर दिया एडिशन कर दिया, GAC हो गया, TAC CTG, यहाँ तक ठीक है। फिर यहाँ A जुड़ गया तो ये ACT हो जाएगा, ACT, ये क्या हो जाएगा ATG, ये हो जाएगा CTA, और ये एक क्या हो जाएगा अलग बच जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या था यहाँ पर कि जिस स्थान पर जो नाइट्रोजन क्षारक का डिलीशन होता है या जिस नाइट्रोजन क्षारक का एडिशन होता है उसके आगे वाले जो जितना भी कोडोन क्रम है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट। क्या नाम लिखा है, फ्रेम शिफ्ट, यानी पूरी की पूरी फ्रेम शिफ्ट हो गई। देखा आपने यहां से लेकर यहां तक ये फ्रेम पूरी क्या हो गई, शिफ्ट। ये तो सेम है यहाँ तक की, लेकिन आगे की पूरी फ्रेम क्या हो गई है, शिफ्ट हो चुकी है, पहले से क्या हो चुकी है, चेंज हो सकती है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, यानी पूरी की पूरी फ्रेम क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई है। तो ये था अपना उत्परिवर्तन जो था, म्यूटेशन जो था उसका एक प्रकार, ठीक है, जीन म्यूटेशन, या जिसको हमने कहा था पॉइंट म्यूटेशन के नाम से हमने दिया था। अब अपन देखते हैं जो जीन उत्परिवर्तन था या जीन म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन था उसकी विशेषताएं क्या है वो देखेंगे अपन, और इसको अफेक्टिंग करने वाले कारक जो हैं, फैक्टर जो हैं, उसकी अपन स्टडी करेंगे। इसकी फर्स्ट विशेषता है दे आर कंप्लीटली इनडिफिनिट, यानी ये पूर्व रूप से अनिश्चित होते हैं, यानी इनका कोई ऐसा निश्चित पॉइंट नहीं है
कि इस पीढ़ी के अंदर उत्परिवर्तन होगा, इस व्यक्ति के अंदर होगा, इस टाइम पर होगा या कब होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि सबसे पहला पॉइंट अपना था, जब उत्परिवर्तन अपने म्यूटेशन स्टार्ट किया था तो अपना फर्स्ट पॉइंट था सडन चेंज, यानी अचानक होने वाला ऐसा कोई परिवर्तन जो वंशागत हो और डिसकंटिन्यूस यानी असतत हो, उसको हमने क्या नाम दिया था स्टूडेंट? म्यूटेशन नाम दिया था। क्लियर है? तो ये क्या लिख रहे हैं? दे आर कंप्लीटली इंडेफिनिट, यानी निश्चित नहीं होते हैं। पहले से कोई इसका डिसाइडेशन नहीं होता है कि कब होगा, कहाँ होगा, किस तरीके से होगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर है दे टेक प्लेस विदाउट एनी प्रीडिकेशन। प्रेडिकेशन मतलब क्या होगा? ये बिना किसी पूर्व अनुमान के हो सकते हैं, यानी पहले से कोई अनुमान भी अपन नहीं लगा सकते हैं कि इसके फादर में है तो इसकी संततियों के अंदर हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पहले भी कहा था कि डिसकंटिन्यूस है, ये असतत है, ये कोई फिक्स नहीं है कि फादर मदर के अंदर है। हाँ, जीन 100% हो सकती है, लेकिन वो प्रभावी है या नहीं, वो चीज क्या है, एक अलग होती है। थर्ड है एनी जीन कैन म्यूटेट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कोई भी जीन कितनी भी बार उत्परिवर्तित हो सकती है। ऐसा फिक्स नहीं कि जो जीन एक बार उत्परिवर्तित हो गई वो दोबारा नहीं हो, उस जीन के अंदर दोबारा भी कोई म्यूटेशन हो सकता है। अगली विशेषता है इसकी, जीन म्यूटेशन इज यूनिडायरेक्शनल। इफ वन जीन इज म्यूटेट द म्यूटेंट जीन कैन इजीली बी चेंज इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, यानी जीन उत्परिवर्तन एक दिशीय होते हैं, यानी यूनिडायरेक्शनल होते हैं, एक दिशीय होते हैं। यह एक स्थिति में पूरा होकर पुनः उत्परिवर्तन होते होते अपनी मूल अथवा सामान्य स्थिति में बदल सकता है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि एक बार उत्परिवर्तन हो गया और कोई जीन चेंज हो गई, उससे फिर उत्परिवर्तन हो गया, फिर वो अपने मूल स्वरूप में भी आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट ऑल द प्रेजेंट जीन्स फाउंड इन द लिविंग बीइंग आर म्यूटेंट जीन ऑफ देयर ओरिजिनल फॉर्म, यानी लगभग सभी जीवों के वर्तमान में पाए जाने वाले, लगभग सभी जीवों के वर्तमान में पाए जाने वाले सभी जीन मूल जीन के उत्परिवर्तित रूप ही है। यानी एक जीन है, उसके अंदर कोई म्यूटेशन हो गया, उत्परिवर्तन हो गया, उसका रूप चेंज हो गया, तो वो जीन तो वही है, उसमें फिर उत्परिवर्तन हो गया, दूसरा रूप चेंज ले लिया, फिर उत्परिवर्तन हो गया, तीसरा रूप, यानी मूल रूप था वो वही है, लेकिन म्यूटेंट होने के कारण वो अलग अलग स्वरूप के अंदर भी हो सकती है। तो ये थी इसकी विशेषताएं। दूसरा अगला पॉइंट है फैक्टर अफेक्टिंग जीन म्यूटेशन, जीन परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से म्यूटाजेंस हैं? एक इसके अंदर सब लिखा, म्यूटाजेंस से डेफिनेशन भी पूछी जाती है कि म्यूटाजेंस क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है ये, म्यूटाजेंस या उत्परिवर्तजन। क्या लिखा है? म्यूटाजन या उत्परिवर्तजन, दोनों में जन शब्द है। जन का मतलब हो गया जननी, जन का मतलब क्या हो गया? जननी, यानी जन्म देने वाली। क्या है? जन्म देने वाली। तो म्यूटाजेंस का मतलब क्या हो गया? किसको जन्म देंगे? म्यूटा शब्द लिया गया म्यूटेशन से, जन का मतलब जननी, यानी म्यूटेशन को जन्म देने वाला, यानी ऐसे कारक या ऐसे कोई फिजिकल या केमिकल या इन्वायरमेंटल ऐसा कोई फैक्टर हो, ऐसा कोई कारक हो जो म्यूटेशन को कर दे या म्यूटेशन उत्परिवर्तित कर दे, यानी म्यूटेशन को जन्म दे दे, तो वो क्या कहलाते हैं? म्यूटाजेंस कहलाते हैं। दोज फैक्टर विच कॉज म्यूटेशन आर कॉल्ड एज म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस कैन बी क्लासिफाइड एज, यानी वे पदार्थ कारक जो किसी कोशिका में, किसी सेल में उत्परिवर्तन उत्पन्न करते हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? उत्परिवर्तजन कहेंगे। अब उत्परिवर्तन लिख रखा है, जैसे नॉर्मल अल्ट्रावायलेट रेज, यानी सामान्य जो यूवी होती है, ठीक है, यूवी अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है वो भी कर सकते हैं। अल्फा बीटा गामा किरणें जो हैं, जो रेडियोधर्मी पदार्थ अपने होते हैं उनसे जो निकलती है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं उनसे जो निकलने वाली अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, इनसे भी क्या हो सकता है? ये उत्परिवर्तन हो सकता है। अपने न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, इनसे भी क्या हो सकते हैं? उत्परिवर्तन को पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा जो केमिकल जो फैक्टर हैं, जैसे अपन मस्टर्ड गैस समूह है, एक्टिनोमाइसिन डी है, ये गैस से भी क्या कर सकती है? उत्परिवर्तन को उत्पन्न कर सकती है। इसके अलावा इनकी टेम्परेचर यानी तापमान जब बढ़ेगा तब भी क्या हो सकता है? उत्परिवर्तन की दर बढ़ सकती है। तो ये उत्परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो
है चीज वो ये म्यूटाजेंस हैं। क्या है? म्यूटाजेंस है कि उत्परिवर्तजन क्या है, कई बार पूछा जाता है। और उत्परिवर्तजन कौन कौन से होते हैं? तो उत्परिवर्तजन क्या हो गया? तो उत्परिवर्तन को उत्पन्न करते हैं या उत्परिवर्तन को करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तजन कहलाते हैं। इसमें रासायनिक कारक भी हो सकते हैं, भौतिक कारक भी हो सकते हैं, पर्यावरणीय कारक भी हो सकते हैं, यानी फिजिकल फैक्टर हो सकते हैं, केमिकल फैक्टर हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये किसके अंदर आ जाएंगे? अपने फिजिकल पे आ जाएंगे। ये जो अपने आगे अल्फा बीटा गामा यूवी ये किसके अंदर आ गए? फिजिकल के अंदर आ गए। ये जो अपने केमिकल के अंदर जो मस्टर्ड गैस है, एक्टिनोमाइसिन है, ये किसके अंदर आ जाएंगे? आ जाएंगे। ये टेम्परेचर वाला किसके अंदर आ जाएगा? अपने इन्वायरमेंट फैक्टर के अंदर आ जाएगा। तो इसके उत्परिवर्तन को प्रभावित करने वाले क्या है? कारक। तो ये था आपका जीन म्यूटेशन, म्यूटेशन के उस जीन म्यूटेशन के टाइप्स, जीन म्यूटेशन की विशेषताएं और जीन म्यूटेशन को इफेक्ट करने वाले कारक। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम या डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।